Okay guys, so welcome back to the channel. So today we're starting with our chapter number 89, that is handling events within JavaScript. ओके जी, क्विक रिमाइंडर, हमने इवेंट हैंडलिंग पे बहुत सारी जो है वीडियोस बनाई हुई हैं और अच्छी खासी हमने बात की हुई है। तो मैं सारी वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि लिंक डाल दूँ। ज़्यादा डिटेल में इसको हम नहीं देख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्पेसिफिक चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हो रही है। अच्छा जी, सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर एंड एज ऑलवेज आई हैव क्रिएटेड नोट्स फॉर दिस लेक्चर एज वेल, सो वो भी देख लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने अटैच की हुई है यहाँ पे, तो उसको हम in JavaScript, handling events such as button clicks or form submission can be done in multiple ways. While the oldest approach involves using inline event handlers, professional coders generally prefer separating HTML content from JavaScript functionality to keep things modular and clean. इस कहानी का मकसद, हम जब स्टार्ट कर रहे थे ये कोर्स तो HTML हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर फिर जब हम थोड़ा सा एडवांस गए तो हमने CSS स्टार्ट कर लिया। और CSS में मैं आपको बताया था कि CSS आप HTML फाइल में भी लगा सकते हो और अलग से CSS फाइल भी बना सकते हो, ठीक है जी। जिसको इनलाइन भी कहते हैं, इंटरनल, हाँ एक्सटर्नल, हमने तीन तरह से CSS लगानी देखी। फिर जब हम जावास्क्रिप्ट देख रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि बॉडी के एंड में आप जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं और इसके लिए सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं। तो प्रेफर्ड क्या है, प्रोफेशनली क्या यूज़ होता है, एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ होती है कि जावास्क्रिप्ट आप अलग रखो, HTML अलग रखो, CSS अलग रखो, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ भी हो रही है कि आप इनलाइन भी लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए कि आप मॉड्यूलर एंड क्लीन कोड लिखो, उसमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो, आप अलग अलग फाइल बना के कर लो। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द डिफरेंसेस between inline event handling and the preferred method of using external JavaScript to handle events, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, इनलाइन इवेंट हैंडलर्स और एक्सटर्नल फाइल भी हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। और ये ऑलरेडी हम बहुत सारे सिनेरियोज में जब हम डॉम पढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। माउस के इवेंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं और कीबोर्ड के इवेंट्स हमने डिस्कस किए, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। यहाँ पे मैं ये HTML के लिए एक लाइन इंक्लूड कर लेता हूँ। हमारे पास एक इनपुट टाइप बटन है जिसकी वैल्यू क्लिक है, यानी उस पर लिखा हुआ क्लिक आएगा। अगर इसको मैं सेव कर लूँ और यहाँ आपको दिखा दूँ तो क्लिक यहाँ लिखा हुआ है और ऑन क्लिक पे मैं से हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा। अब इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ आकर एक फंक्शन लिख लेता हूँ से हेलो, और यहाँ आकर मैं इसके अंदर जस्ट एक अलर्ट लिख लेता हूँ फिर नाउ हेलो, ठीक है। और सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें हेलो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इजी पीजी हम देख चुके हैं। अच्छा जी, इसको कहते हैं इनलाइन इवेंट हैंडलर, यानी जावास्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हो आप, इवेंट हैंडलर जो लगा रहे हो ऑन क्लिक वो यहीं पे लगा रहे हो। हियर द ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इज डायरेक्ट इन द HTML and when the button is clicked the say hello function will be called, जो कि हमने देख लिया। However, this approach is discouraged because it mixes HTML with JavaScript, making the code harder to maintain and less modular. प्रेफर्ड अप्रोच ये है कि सेपरेटिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग रखो भाई, सही है। In this approach, we remove the event handling from the HTML and assign it in the JavaScript code. This ensures a clear separation between structure यानी HTML and behavior यानी कि JavaScript। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट की कि बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। Here's how to handle the same button click event using this method. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिख लेता हूँ inline event handling, ठीक है। और यहाँ आकर अब मैं ये ऐड कर लेता हूँ ये वाली फाइल, ठीक है जी। और यहाँ आकर मैं ये डाल देता हूँ एक्सटर्नल JS, ये भी लिख सकते हो, या separating HTML and JS,
ठीक हो गया। तो यहाँ इनपुट है, टाइप बटन है, वैल्यू क्लिक है, यहाँ तक सेम है, लेकिन आईडी हमने बटन दे दिया है इसको। और आगे जाकर हम क्या करेंगे, इसी आईडी के थ्रू इसको गेट करेंगे और इस पर जावास्क्रिप्ट से ही हम इवेंट लगा देंगे। तो यहाँ आकर गेट दी बटन मैं कर लेता हूँ, गेट दी बटन, गेट दी बटन और ऐड इवेंट लिस्टनर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई वेरिएबल और बटन, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंट में जाके गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ और बटन को जो हमने आईडी दी हुई है दैट इज़ बटन 1, और यहाँ आकर वो गेट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आकर आर बटन डॉट ऑन क्लिक में यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे मैं क्या कर लेता हूँ, से हेलो को कॉल कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और सेव कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो कि पुराना कोड जो है वो बस चल रहा है। क्लिक करता हूँ तो हेलो फिर भी हमारे पास आ रहा है। और अगर यहाँ से मैं करूँ चलो, तो ये देखें चलो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल कर लेता हूँ, हेलो पे वापस आ रहा है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, कंसर्न को सेपरेट कर सकते हो, HTML जावास्क्रिप्ट अलग अलग कर सकते हो। और इनलाइन जो आपके पास इवेंट हैंडलिंग है उसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अच्छा जी, we select the button element by its id using get element by id and assign it to the variable b1। ये यार हमारे लिए बच्चों वाली बात है। की डिफरेंसेस बिटवीन इनलाइन एंड स्क्रिप्टेड इवेंट हैंडलर्स, ठीक है। तो इसका अच्छा नाम मुझे मिल गया, स्क्रिप्टेड इवेंट हैंडलिंग, ठीक हो गया। अच्छा, इनमें डिफरेंसेस क्या है, लोअर केस इवेंट नेम्स व्हेन यूजिंग स्क्रिप्टेड इवेंट हैंडलर्स इवेंट नेम्स मस्ट बी लोअर केस, ऑन क्लिक नॉट ऑन क्लिक। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये ऑन क्लिक है, यहाँ अगर हम देखें तो ये ऑन क्लिक कैमल केस में यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ दोनों कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ आकर नो कोट्स और पैरेंथेसिस इन स्क्रिप्टेड इवेंट हैंडलिंग, दी फंक्शन नेम इज रिटन विदाउट कोट्स और पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल b1 डॉट ऑन क्लिक दिस, नॉट b1 डॉट ऑन क्लिक दिस। अगर पैरेंथेसिस यानी कि कॉल करोगे तो डायरेक्ट चल जाएगा आपका ये फंक्शन, आपने ये नहीं करना। यहाँ मैं आता हूँ तो क्लिक का वेट ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है। हमने ये नहीं करना, जस्ट उसका नाम जो है वो हमने मेंशन कर देना है, तो ये डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ इन लाइन में देखो तो हमने यहाँ पैरेंथेसिस दिए हैं। अच्छा जी, if you wanted to shorten the code you could directly assign the event handler to the button without using a separate variable। तो ऑन क्लिक डायरेक्ट इस पे लगा सकते हैं, यहाँ आकर मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आईडी के थ्रू उसको निकाल लेता हूँ बटन 1 को, और इस पे मैं लगा लेता हूँ डॉट ऑन क्लिक, और उस पे मैं कॉल कर लूँगा से हेलो को, से हेलो। सेव कर लेता हूँ, वापस आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो हेलो हमारे पास आ रहा है। रिफ्रेश किया, क्लिक किया, हेलो हमारे पास फिर भी आ रहा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, द फंक्शन दैट हैंडल्स द इवेंट, ये वाला फंक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी बनाया। इवेंट हैंडलिंग फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, इमेज स्वैप और माउस ओवर, बहुत सारी एग्जांपल्स हमने ली हुई हैं। मैं वीडियोस जो है वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। समरी ऑफ की पॉइंट्स, इनलाइन इवेंट हैंडलर मिक्स HTML एंड जावास्क्रिप्ट। इनलाइन में दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ऑन क्लिक आप एज एन एट्रीब्यूट लगा लेते हो। स्क्रिप्टेड इवेंट हैंडलर्स कीप HTML एंड जावास्क्रिप्टेड इवेंट में आप क्या कर लेते हो, जावास्क्रिप्ट HTML को अलग अलग कर लेते हो, क्लीनर कोड आपको मिल जाता है। लोअर केस इवेंट आपको स्क्रिप्टेड जो इवेंट हैंडलर्स है उसमें आप लोअर केस देते हो, ठीक है जी। नो कोट्स और पैरेंथेसिस वहाँ पे यानी कि स्क्रिप्टेड इवेंट्स में आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो लाइक दिस, और इनलाइन में आप पैरेंथेसिस लगाते हो, ठीक हो गया जी। और इसी के साथ साथ स्क्रिप्टेड इवेंट हैंडलिंग कैन बी अप्लाई टू वेरियस एलिमेंट्स लाइक बटन्स, इमेजेस एंड फॉर्म्स, मेकिंग इट वर्सेटाइल। बेहतरीन आप बहुत सारे एलिमेंट्स पे स्क्रिप्टेड इवेंट्स जो है वो लगा सकते हैं। और वंस अगेन आई एम मेंशनिंग के
इमेजेस पे, बटन्स पे, इनपुट्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम इवेंट्स जो है वो लगा चुके हैं। सारी वीडियोस कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।